वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है और जिसने एक वीक में 38% का, जबकि 2024 में यानी कि एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को 72% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस की, यानी कि 11 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 11 रुपए 7 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 16.28% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस पेनी स्टॉक के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक वीक में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 38.64% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 6 महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 33.57% का रिटर्न निकाल के दिया। बात करते हैं एक साल की, यानी कि 2024, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 72.54% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। और कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है, भले ही इसका कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए 8 पैसे का है। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपए 88 पैसा था और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़कर हो गया 11 रुपीज 8 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी के शेयर में गिरावट है 7.67% की। जानते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में, जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी में अपना पैसा बरकरार रखा, कंपनी ने 54.97% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। आप देख सकते हैं मार्केट कैप 50 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 2.92 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 48.08। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत 0.27 है। हम कह सकते हैं इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात करते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है -21.27%। जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में यानी कि फ्यूचर में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 3.26 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम क्वार्टरली देखें, तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 55.46 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 3.25 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट को, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.80 करोड़, जबकि सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.08 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 16.77 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 20.52 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -3.78 करोड़ का। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली रिवेन्यू की, तो 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 5.74 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 15.05 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 57.06%। जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 42.94% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 11 रुपीज 82 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 4 रुपीज 40 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 20%। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी हैज रिड्यूस डेप्थ, यानी कि कंपनी ने अपने खर्चों को कम किया है। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। कंपनी ने 5 साल में एक पुअर सेल ग्रोथ मेंटेन करके रखी है, जिसका परसेंटेज है -32.9%। और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -11.9%।
कंपनी में हाई डेटर्स डे है जो कि है 232 डेज। तो ओवरऑल बात की जाए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। फाइनेंशियल की बात की जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट और नेटवर्थ में 23 की तुलना में 24 में कमी आई है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का आरओई नेगेटिव है यानी कि बहुत ही खराब है। सबसे अच्छी चीज है डेब्ट टू इक्विटी नहीं है यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए 8 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 54% का, एक साल को 72% का रिटर्न निकाल के दिया, 6 महीने में कंपनी ने 33% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 महीने में इस कंपनी ने 24% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी शेयर मार्केट में जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, फिर ही अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाएं।